बीबीटी कोचिंग क्लासेस में आज हिंदी के चौथे चैप्टर लाल पान की बेगम के जो है सारे ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे और सारा ऑब्जेक्टिव इस क्लास में होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लाल पान की बेगम जो क्लास 9th हिंदी बिहार बोर्ड का चैप्टर है जिसका लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है, उसका पहला क्वेश्चन देखिए, लाल पान की बेगम पाठ के रचयिता कौन है? लाल पान की बेगम पाठ के रचयिता कौन है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो आंसर होगा 4 मार्च 1921 ईस्वी। 4 मार्च 1921 ईस्वी फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का देखिए, इनका जन्म किस गांव में हुआ था? यानी फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? तो आंसर होगा औड़ाही हिंगना। औड़ाही हिंगना गांव का नाम है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का देखिए, उनका जन्म किस जिला में हुआ था? उनका जन्म किस जिला में हुआ था? आंसर होगा अररिया। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो आंसर होगा गढ़बनौली, सिमरबन्नी, अररिया, ये सभी जगह से उनकी शिक्षा हुआ। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, उनकी माध्यमिक शिक्षा नेपाल के किस आदर्श उच्च विद्यालय में हुई? उनकी माध्यमिक शिक्षा नेपाल के किस आदर्श उच्च विद्यालय में हुई? तो आंसर होगा विराटनगर। रेणु ने किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई? रेणु ने किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई? तो आंसर होगा 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष नेपाल जनता को राजशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति के लिए रेणु जी ने सक्रिय योगदान दिया? किस वर्ष नेपाल जनता को राजशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति के लिए रेणु जी ने सक्रिय योगदान दिया? तो आंसर होगा 1950 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, वे दमन और किसके विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे? वे दमन और किसके विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे? तो आंसर होगा शोषण। अगला क्वेश्चन है, सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने किसकी उपाधि त्याग कर दिया था? सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने किसकी उपाधि त्याग कर दिया था? तो आंसर होगा पद्मश्री। अगला क्वेश्चन है, उनकी मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु कब हुई? तो आंसर होगा 11 अप्रैल 1977। 11 अप्रैल 1977 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? तो आंसर होगा मैला आंचल, प्रतिपड़ी कथा, दिग्रतया, ये सभी उनके प्रमुख कृतियाँ थी है। अगला क्वेश्चन है, उनकी उपन्यास कौन सी है? उनकी उपन्यास कौन सी है? तो आंसर होगा ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, ये सभी उनके उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, उनकी कहानी यानी 14 नंबर का क्वेश्चन है, उनकी कहानी कौन सी है? उनकी कहानी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा रिंजन धंजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, रेणु जी का वास्तविक उदय 1954 ईस्वी में किस उपन्यास से हुआ था? रेणु जी का वास्तविक उदय 1954 ईस्वी में किस उपन्यास से हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मैला आंचल। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, उनकी पहली कहानी बरबाबा किस वर्ष साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी थी? उनकी पहली कहानी बरबाबा किस वर्ष साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी थी? तो आंसर होगा 1936 ईस्वी।
17 नंबर क्वेश्चन, देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान कहाँ गया? देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान कहाँ गया? तो आंसर होगा ग्रामोत्थान की ओर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, लाल पान की बेगम कौन सी परिवेश की कहानी है? लाल पान की बेगम कौन सी परिवेश की कहानी है? आंसर होगा ग्रामीण। 19 नंबर, नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के कौन सा रंग का संवेदना प्रकट किया है? नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के कौन सा रंगे का संवेदना प्रकट किया है? तो आंसर होगा अनेक। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक में रेणु किस शीर्षक कहानी में शामिल है? हमारी पाठ्य पुस्तक में रेणु किस शीर्षक कहानी में शामिल है? तो उत्तर है लाल पान की बेगम। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? लाल पान की बेगम किसे कहा गया है? तो आंसर होगा बिरजू की माँ को। अगला क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र क्या है? लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र क्या है? आंसर होगा बिरजू का बाप। बिरजू का बाप। 23 नंबर, रेणु जी के जीवन के साहित्यकार कैसी है? रेणु जी के जीवन के साहित्यकार कैसी है? ए में ग्रामीण। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल पान की बेगम एक कैसी कहानी है? लाल पान की बेगम एक कैसी कहानी है? आंसर हो जाएगा आंचलिक, चांचलिक, चंचल, कंचन। तो आंसर होगा आंचलिक। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिरजू की माँ ने क्या भरकर मीठी रोटी बनाई? बिरजू की माँ ने क्या भरकर मीठी रोटी बनाई? तो आंसर हो जाएगा शकरकंद। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिरजू की माँ के माथे पर किस चीज की चांदनी शोभती है? बिरजू की माँ के माथे पर किस चीज की चांदनी शोभती है? आंसर होगा मांग टीके की, मांग टीके की। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपिया बिरजू की कौन थी? चंपिया बिरजू की कौन थी? तो आंसर होगा बहन। अगला 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, गौने की साड़ी में एक खास किस्म क्या आता है? गौने की साड़ी में एक खास किस्म क्या आता है? उत्तर होगा गंध। 29 नंबर देखिए क्वेश्चन, किस कारण गांव की औरतें बिरजू की मां से ईर्ष्या करती है? किस कारण गांव की औरतें बिरजू की मां से ईर्ष्या करती है? तो उत्तर होगा संपन्नता, संपन्नता के कारण। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू की मां क्यों कूद रही थी? बिरजू की मां क्यों कूद रही थी? आंसर इसका होगा पिता की गाड़ी लेकर ना आने से, पिता की गाड़ी लेकर ना आने से। तो इस प्रकार से हमने चौथे चैप्टर जो हमारा क्लास 9th बिहार बोर्ड का हिंदी का जो है, क्लास 9th हिंदी बिहार बोर्ड का चौथा चैप्टर जो है लाल पान की बेगम, जिसका लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है, उसका हमने सारे ऑब्जेक्टिव देखे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इनसे लाभ होगा। धन्यवाद।